नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका इसी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आपका हम स्वागत करते हैं। इसी क्लासेस आपके लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है सीखने और सिखाने का। तो आज हम सीखेंगे और सिखाएंगे। कहा जाता है, हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने एक अच्छा वाक्य कहा है जो इस संसार में बहुत प्रामाणिक भी है। गरीबों की सुरक्षा शिक्षा है। शिक्षा ही गरीबों की सुरक्षा करती है। अगर शिक्षा होगी तो गरीब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि गरीब के पास धन तो हो नहीं सकता। धन आएगा कहाँ से? और शिक्षा ही धन का एक साधन बनती है। यह भी हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने कहा था। इसलिए शिक्षा रहेगी तो धन का साधन बनेगी, और शिक्षा रहेगी तो आपकी सुरक्षा रहेगी। तो आप क्या चाहते हैं? शिक्षा चाहते हैं कि धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो शिक्षा होगी तो धन अपने आप आएगा। तो चलते हैं, हम शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षा की ओर ही बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, आपको एरिया की तरफ लेकर चलेंगे। आपको इस क्लास में हम मेंसुरेशन में एरिया पढ़ रहे थे, अभी बाद में बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका है, एक समबाहु का क्षेत्रफल 400 कड़ी में 3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात समान होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह कैड़ी में होता है। आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैड़ी में होता है 3/4 भुजा का स्क्वायर। यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्षेत्रफल बराबर पता है, दिया हुआ है ऑलरेडी 400। कितना दे रखा है आपका? तो 400 दे रखा है। अब हम देखिए नीचे भी देते हैं, तो यहाँ दे रखा है आपका 400। देखिए, हमें परिमाप निकालना है ना, तो डायरेक्ट परिमाप नहीं निकलेगा, क्योंकि परिमाप बराबर होता है, अगर समबाहु है तो 3 गुणे भुजा। अर्थात अगर हम किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसकी चारों तरफ की दूरी होगी। तो चारों तरफ की हम दूरी निकाल लेंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करिए? भुजा हमें ज्ञात करना है, तो भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये काटेंगे, 400 कड़ी में 3 रहेगा, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 1600, और 1600 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 40। क्या हो जाएगा? 40। क्योंकि अगर भुजा का हम घटाए वर्ग घटाएंगे तो कड़ी में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। अब 40 आ गया तो परिमाप आपका हो जाएगा 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे भुजा आ गया आपका 40, तो हो जाएगा 4 यानी 120 मीटर। आपका उत्तर आ जाएगा 120 मीटर। तो यह आपका आसान सा क्वेश्चन था। क्षेत्रफल दिया था, परिमाप पूछा था, तो क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से कर लेंगे। वहां से हमने भुजा निकाल लिया और परिमाप से निकाल लिया 3 से गुणा करके। आगे लिखा है समबाहु त्रिभुज का ही अगला क्वेश्चन है।
अगला ही क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले माध्यिका तो समझिए, यह त्रिभुज है, इसके शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही क्या होता है, लंबाई होती है। और माध्यिका की लंबाई हो, सॉरी, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हो, लंब हो, कोण अर्धक हो, सब एक ही होता है, सब बराबर होता है। तो इसकी लंबाई पूछा है, तो इसकी लंबाई बराबर होता है, कभी भी याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई जो होता है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, जो माध्यिका की लंबाई की बात करेंगे तो यह होता है आपका कड़ी में 3/2 गुणे भुजा होता है। तो अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भुजा पता होना चाहिए। तो इसके बराबर आपका दे रखा है यक्स, क्या दे रखा है, यक्स। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 3/2 गुणे भुजा। तो अगर हम यहाँ से भुजा बराबर निकालेंगे तो ये 2 चला जाएगा, गुणे में तो आएगा 2x बटे कड़ी में 3। या तो हम यहीं पर परमीकरण कर ले या तो मान रख के कर लेंगे, क्योंकि हर में सामान्यतः हम मान को रखते नहीं है कड़ी में, क्योंकि वो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है हर में। तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता, अभी हम बताए थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर आ गई है 2x बट्टे कड़ी में 3, 2x बट्टे आ गई है कड़ी में 3। तो स्क्वायर होता है तो 2 बार, तो 2x बट्टे कड़ी में 3। एक कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 कट जाएगा, या 2 दूनी 4 होगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। आपका आएगा x स्क्वायर बट्टे कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का ऊपर में कड़ कर लीजिएगा, तो x स्क्वायर ऊपर भी कड़ी में 3 से गुणा और नीचे भी कड़ी में 3 से गुणा। तो जब कड़ी का कड़ी में गुणा होगा तो कड़ी समाप्त हो जाती है। तो ऊपर आ जाएगा आपका कड़ी में 3 x स्क्वायर आ जाएगा, अब बट्टे में कड़ी समाप्त हो जाएगी तो 3 आ जाएगा। यह आपका आएगा वर्ग मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल को आसानी से लगा देते हैं। अगर जिस बालक को लगता होगा कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर जी, तो आप स्पीड को तेज कर लीजिएगा, तेज चलेगी। यूट्यूब पे तो है, आपका स्पीड बढ़ाने का है तो बढ़ा लेंगे तो तेज चलेगा आपका, है। और ये देखिए स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखते नहीं ऐसे, थोड़ा सा हम एग्जाम इंटरव्यू से भी आपको दिखा देते हैं कि एग्जाम में हम ऐसा करते नहीं है। एग्जाम में हमें क्या करना होता है, सवाल को जल्दी से लगाना होता है। तो दोनों चीजें सीखते हैं, आने को आ गया, कुछ लोग एग्जाम के दृष्टि से होंगे तो एग्जाम के दृष्टि देखेंगे। हमें माध्यिका पता है, तो हमें माध्यिका पता है कड़ी में 3/2 गुणे भुजा होता है, तो यहाँ से हम भुजा डायरेक्ट निकालेंगे कि भुजा बराबर तब कड़ी में 3/2 होता है, 2 चला जाएगा उधर, 2x बट्टे क्या आ जाएगा कड़ी में 3। ये आपको अभ्यास करने से आ जाएगा। अब जैसे ही भुजा निकल गई तो क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी समबाहु है, तो समबाहु का सूत्र पता है कड़ी में 3/4, और भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हमें पता है 2 बट्टे कड़ी में 3 और गुणे 2x बट्टे कड़ी में 3। ऐसे जल्दी से करेंगे, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या होगा, कट जाएगा, हाई 2 दूनी 4 कट जाएगा, बचेगा आपका x स्क्वायर, परमेयीकरण करेंगे, ऊपर कड़ी में 3 हो जाएगा और नीचे जैसे ही परमेयीकरण करेंगे तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 समाप्त हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा इतना। तो आप परीक्षा में आप इतना ही काम करिएगा तो आपका ऑप्शन होगा डी। सीखने वाले को भी बता दिए, परीक्षा में कैसे करना है वह भी बता दिए, तो आप लोग बेनिफिट होगा अच्छे के लिए। अगला है ना, पढ़ना ही एक हमारा क्या होगा, लक्ष्य होगा।
पढ़ने से ही हमें क्या मिलती है, सामाजिकता का ज्ञान होता है, हमें नैतिकता का ज्ञान होता है, हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, सब कुछ पढ़ने से ही आता है, समझ ही पैदा होती है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में दो कड़ी के 3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी? तो एक समबाहु त्रिभुज है और इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाती है? तो 2 कड़ी में 3। ऐसा प्रश्न हो तो इसमें आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शन से लगा देते हैं, तो इसको ऑप्शन से लगाते हैं। चलिए देख लेते हैं। करार प्रत्येक भुजा में कितने की वृद्धि? तो 2 की। इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 कड़ी में 3 की। चलिए हम मान लेते हैं कि पहले कोई आप त्रिभुज की भुजा रही हो 1, अगर 1 रही हो तो वो समबाहु है, तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे कड़ी में 3 बट्टे भुजा का स्क्वायर होता है, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है आप कहेंगे। तो अगर हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालें तो कड़ी में 3/4, अगर हमने भुजा मान लिया ऑप्शन से 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1 कम 1 आएगा, यानी पहले का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जब बड़ी नहीं थी तब, तो बड़ी नहीं थी तो इसका क्षेत्रफल आ गया इतना। आज जब वृद्धि कर दी गई कितने की? 2 की, तो पहले भुजा थी 1, अब 2 की हो गई वृद्धि, तो हो गई कितनी? 3। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा? अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 हो गया, तो 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिक क्या हो जाएगा? 9। तो ये आ जाएगा आपका 9 कड़ी में 3 अब बट्टे 4 आ जाएगा। ये बाद का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इस बाद के क्षेत्रफल में और पहले के क्षेत्रफल में 2 कड़ी में 3 का अंतर है ना? तो हम इसका अंतर निकाल देंगे। अंतर निकालेंगे तो बताइए इसका अंतर, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाने नहीं आता होगा, जानते हैं इतने आप लोग हैं कि घटाने भी नहीं आता। घटाने तो ये सीख लीजिए, हर समान है देखिए, तो आपका ऊपर का ऊपर घट जाएगा। तो ये एक बार 9 बार लिखा है, ये एक बार लिखा है, कड़ी में 3 और कड़ी में 3, तो 9 में से 1 जाएगा तो कहेंगे आपकी 8 बचेगा, तो 8 कड़ी में 3 बचेगा, अब बट्टे 4 बचेगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका 2 कड़ी में 3। तो ऐसे हम कार्य कर लेते हैं, आपको घटाना भी सिखा दिए, तो हम ऐसे लगा लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए 2 कड़ी में 3 अगर आ जाता है, आ गया तो हमारा ऑप्शन तब तक एक ही सही है, मिल गया। तो इस तरह ऑप्शन से लगा लेंगे। तो सर जी आप कहेंगे ऑप्शन तो सर जी कठिन हो जाएगा, नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से आसान होते हैं, आसान होते हैं, तो इस तरह लगा सकते हैं। आप दूसरे तरीके से लगाना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो उसको भी हम सिखा देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि पहले कोई भुजा रही हो, ठीक ना, कुछ भी रही हो पता है, तो मान लेते हैं पहले कोई भुजा रही हो तो यक्ष रही हो, तो यक्ष स्क्वायर और क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल पहले का। बाद में क्या हुआ? 2 बढ़ गया, तो यक्ष बट्टे 3, सॉरी कड़ी में 3/4, और भुजा बढ़ गई तो यक्ष प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया? तो कह रहा है उसमें कितने की वृद्धि हो जाती है? तो 2 कड़ी में 3 की। तो अगर हम इसमें से इसको अंतर कर दें तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 कड़ी में, सही बराबर कितना होना चाहिए? 2 कड़ी में 3 होना चाहिए। तो आप उस प्रकार भी कर सकते हैं, इसको हम घटा ही देते हैं। बाद का जो है कड़ी में 3/4 यक्ष प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस इसके बराबर कितना अंतर होना चाहिए? 2 कड़ी में 3 का। हल कर दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो कड़ी में 3/4 यक्स स्क्वायर, अब प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, अब प्लस 2 यदि सूत्र का होता है तो 4 यक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस होगा आपका, ये माइनस होगा, माइनस कड़ी में 3/4 यक्स स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3। तो जैसे हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो ये कट जाएगा, हमने आग को बढ़ाया नहीं, आगे कट जाएगा। अब जब इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बढ़ाई देते हैं आप लोगों के लिए, नहीं तो संशय हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर जी कैसे काट दिए हैं, हमें ना कुछ आ रहा है, आप सिखा नहीं रहे हैं।
तो सिखा देते हैं। चलिए, कड़ी में 3/4 यह था आपका एक्स स्क्वायर, तो गुणा करेंगे तो आएगा कड़ी में 3/4 एक्स स्क्वायर, अब प्लस आएगा कड़ी में 3/4 गुणे 4, अब प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो कड़ी में 3/4 एक्स आएगी। इसका गुणा पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें किए, माइनस यह करेंगे कड़ी में 3/4 एक्स स्क्वायर आएगा, अब बराबर आपका 2 कड़ी में 3, तो पहले से देखिए ये प्लस है कड़ी में 3/4 एक्स स्क्वायर और ये माइनस है कड़ी में 3/4 स्क्वायर, तो इसमें से ये जाएगा 0 हो जाएगा, कट जाएगा 0, ये 4 से 4 यहाँ कट जाएगा और 4 से 4 यह कट जाएगा, यह बचेगा कड़ी में 3 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा कड़ी में 3x बराबर, यह प्लस एक बार लिखा होगा उधर माइनस 2 फिर प्लस 2 बार लिखा है, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक बार वहाँ 2 बार प्लस घट जाएगा, एक बार प्लस बचेगा, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट भी जाएगा, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा 1 मीटर, अर्थात हमने पहली भुजा कितनी मानी थी x ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 मीटर। इस तरह देखिए परीक्षा में इस तरह बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमने पूरा सीख लिया है, ये नहीं कि सर जी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा है, एक क्वेश्चन को 4 में बता रहे हैं। हाँ, अब सीखना है सीख लीजिए, आप लगाइए ना तेज, आपको आता है तो स्पीड बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, क्या करना है। समबाहु त्रिभुज का गुरुकेंद्र माध्यिका को 2 बराबर भागों में बांटता है, यदि उसमें छोटा भाग a है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज ध्यान रखिएगा, और माध्यिका इसे ध्यान रखिएगा 2 संबंधे 1 के अनुपात में बांटती है सदैव। इसमें कह रहा है छोटा भाग a, तो यह अगर a दे रखा है तो यह हो जाएगा 2a। माध्यिका समबाहु त्रिभुज को नियम है कितने भागों में बांटती है, 2 संबंधे 1। माध्यिका है त्रिभुज को 2 संबंधे 1 के अनुपात में बांटती है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो ध्यान रखिएगा माध्यिका पता हो गई है, हमें समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना होगा, और भुजा के लिए लंबाई पता है, तो लंबाई पता है तो ध्यान रखिए हमें लंबाई बराबर होता है कड़ी में 3/2 भुजा बराबर क्या होती है, माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात कर रहे हैं, तो समबाहु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से माध्यिका दे रखा है 2 1 3 हो जाएगी, तो यहाँ से अगर हम भुजा बराबर निकालेंगे, समझिएगा यहाँ से अगर हम भुजा बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका माध्यिका, तो माध्यिका यहाँ है आपका 3 और ये 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2, अब बढ़ते हो जाएगा कड़ी में 3, यहाँ से भुजा बराबर होगा, इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे तो कड़ी में 3 ऊपर और कड़ी में 3 नीचे, तो यह बताइए कड़ी समाप्त हो जाएगी, तो यह 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका भुजा 2 कड़ी में 3 यानी 2a कड़ी में 3 हो जाएगा, ये भुजा आपका आ जाएगा 2a कड़ी में 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4, भुजा का स्क्वायर तो आप कर दीजिए, भुजा का स्क्वायर तो 2 बार, 2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो चलिए तो लाइन बढ़ा ही लेते हैं आप, कड़ी में 3 पूरे यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और यह कड़ी हो जाएगी समाप्त आ जाएगा 3, ये a स्क्वायर होगा भाई, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 कड़ी में 3 a स्क्वायर, 3 कड़ी में 3 a स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। तो आप कहेंगे सर जी बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बाबू, ऑप्शन बहुत छोटा है, लगाना बहुत छोटा है, आपको सिखाना बड़ा प्रतीत हो रहा है। परीक्षा में कैसे लगाएंगे तो वह सीख लीजिए, उसको भी हम सिखा देते हैं भाई, परीक्षा वाले के लिए तो आसान है। तो परीक्षा में जो बैठते हैं या जल्दी में लगाना होता है तो दिया है ए छोटा भाग, ये हमें पता है कि गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2 संबंधे 1 के अनुपात में बांटता है, तो माध्यिका वो जो लंबाई वो 3a हो जाएगी, और 3a दे रखा है कड़ी में 3/2 के बराबर यानी भुजा के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से हम भुजा बराबर निकालेंगे
तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि हो जाएगा 3 दूना 6 और यह गुणा करेंगे तो आपका ऊपर कड़ी में 3 और नीचे पर में करेंगे 3 दूना 6, यानी 2 एक कड़ी में 3 आ जाएगा। इतना भी आप कर सकते हैं, तेजी से कर लेंगे। और जैसे ही पता चल जाएगा क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप तुरंत लिखेंगे कड़ी में 3/4, यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और यह लिखेंगे आप 3, तो ये 4 से 4 काट देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 से 4 काट देंगे, आप कहेंगे 3 कड़ी में 3, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो परीक्षा में बहुत मुश्किल से इतना लगाते हैं, लिखते भी हैं। तो अगर इसको 1 से 2 बार 3 बार अभ्यास कर ली तो परीक्षा में इतना भी काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, समय के साथ हमें भी बदलना होगा। एग्जाम का पैटर्न बदलता रहता है, एग्जाम के पैटर्न को हमें भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा। तो ये समझते चलिएगा, बिना पैटर्न को समझे आप कार्य नहीं कर पाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी कड़ी में 3 सेंटीमीटर, 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह समबाहु त्रिभुज है और इसका लांबिक कह रहा है, तो लांबिक का मतलब यह 90 अंश है, यहाँ से यह 90 अंश है, यहाँ से यह 90 अंश है, यहाँ से कह रहा है किसी बिंदु से इसकी दूरी, तो किसी बिंदु से इसकी दूरी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये लंब खींचा गया किसी बिंदु से है, तो ये जरूर है ना। तो एक दिया है कड़ी में 3, मान लीजिए हम इसको कड़ी में 3 ले लिए, एक दिया है 2 कड़ी में 3, हम इसको 2 कड़ी में 3 ले लिए, एक दिया है 5 कड़ी में 3, हम इसको 5 कड़ी में 3 ले लिए। इस त्रिभुज का परिमाप पूछा। अब परिमाप के लिए हमें भुजा चाहिए, बिना भुजा का तो निकलेगा नहीं परिमाप, तो परिमाप बिना भुजा का नहीं निकलेगा, तो फिर आपको भुजा निकालना ही पड़ेगा। तो त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी दिया है, तो लंबिक दूरी दिया है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो निकल जाएगा हमें भुजा। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, एक यह बांट लेते हैं एक त्रिभुज, दूसरा यह बांट लेते हैं तो 2 त्रिभुज, और तीसरा यह बांट लेते हैं तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। ये 3 त्रिभुज हो जाएगा, तो 3 त्रिभुज हो जाएगा, तीनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या होगा? बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु का होता है, तो आप कहेंगे कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। और बताइए, अगर यह लंब होगा, क्या समझिएगा, इसको हम बाहर निकाल दे, तो यह लंब होगा, तो ये इसके लिए आधार होगा, टीका होगा, नहीं तो नीचे वाला समझ जाइए, आप समझ जाएंगे। यह लंब होगा तो 5 कड़ी में 3 दे रखा है ना, यह आधार होगा, टीका होगा। और त्रिभुज का सामान्यतः क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपका अगर पहले के लिए लेंगे तो कड़ी में 3 सॉरी ऊंचाई, और आधार हमें पता नहीं है तो आधार कुछ भी मान लेते हैं, सबका आधार सेम होगा। आधार का मतलब क्या निकालना है? भुजा। अगर भुजा को हम x मान लेते हैं तो बात वही आएगी, a मान लेते हैं वही लिख लेते हैं, चलिए a मान लेते हैं, अगर भुजा हम a मान लेते हैं तो वही आएगा ना, तो a स्क्वायर आएगा, a मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 1/2, इसको लेके चलेंगे तो 2 कड़ी में 3, और यहाँ भुजा हम ले लेंगे तो a ले लेंगे, तो गुणे हो जाएगा a। चलिए इसी की लाइन हम आगे बढ़ा देते हैं, प्लस 1/2, यहाँ लेंगे तो 5 कड़ी में 3 और गुणे भुजा हो जाएगा a, ये 3 हो गया। अब बात समझिएगा, कड़ी में 3/4 a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 1/2 1/2 सब में है, साथ ही साथ आपको मिलेगा a सब में है, तो हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं 1/2 a, बच क्या जाएगा आपका अंदर, कड़ी में 3 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 कड़ी में 3, और यहाँ प्लस के रूप में 5 कड़ी में 3 बच जाएगा। ये देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी का नीचे के नीचे, ये एक स्क्वायर तो a कट जाएगा, a बचेगा आपका। ये कड़ी में 3 एक बार लिखा है,
ये कड़ी में 3 2 बार लिखा है, ये कड़ी में 3 5 बार लिखा है, जुड़ जाएगा। 5 2 7 1 8 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा कड़ी में 3 बट्टे 2 a अब बराबर 8 कड़ी में 3 आ जाएगा। ये देखिए कड़ी में से कड़ी तो 3 कट जाएगी ऊपर का ऊपर। अब हमें a बराबर बचा है तो ये गुणा हो जाएगा 3 तो 8 गुना 16 हो जाएगा। तो a बराबर आपका आ जाएगा 16। तो भुजा निकल जाएगी 16 क्योंकि भुजा भी तो a माने थे। तो भुजा आपकी आ जाएगी 16। और अगर हमें परिमाप निकालना होगा तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा गुणे 3 क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 16 तिया 48। कितना जबरदस्त था सवाल, कितना अच्छा था, आसानी से आपने लगा लिया कि नहीं लगा लिया। तो इस तरह सवाल को आप आसानी से लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको लगाने में, हो रही है नहीं। दूसरे तरीके से आप लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या और होगी। अगर ऑप्शन से लगाएंगे तो बढ़ता जाएगा, उससे अच्छा यही विकल्प आपका आसान होगा। कैलकुलेशन लंबा है, बस दिखाने में बड़ा सवाल दिख रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह और जबरदस्त है, मस्त है, एकदम से अच्छा है, बहुत जबरदस्त सवाल है। आप आइए देखिए, लगाते जाइए। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हों, इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाता है कि अंतःभाग मतलब अंदर का भाग अंतःभाग 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। सबसे छोटी भुजा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा है 12 कड़ी में 3, यह समबाहु है। इसकी प्रत्येक भुजा है 12 कड़ी में 3। इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाता है कि अंतःभाग 3 बराबर खंडों में विभक्त हो जाता है। दो अन्य त्रिभुज और बनाया जाता है, एक बना दिए, दो और बना दिया जाएगा, एक और बना दिया जाएगा कि वह 3 बराबर भागों में बट जाता है। ऐसे बना देते जाता है कि वह 3 बराबर भागों में क्या होता है, यानी एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक तीसरा त्रिभुज 3 बराबर भागों में बट जाता है। ऐसा बनाया जाता है, एक बार फिर बना देते हैं। देखिए ऐसा बनाया जाता है कि ये 3 बराबर भागों में बट जाता है, ऐसा बन जाता है। ये तीनों बराबर भाग आपस में क्या है, बराबर बन गया। तो कह रहा है बराबर क्षेत्रफल हो जाता है, तो सबसे छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। तो जब 3 बराबर भागों में सबसे छोटे का मतलब क्या है, कड़ी में 3/4 भुजा के स्क्वायर, तो 12 कड़ी में 3 और गुणे 12 कड़ी में 3 दो बार हो गया। और जब 3 बराबर भागों में बढ़ता है तो 3 से क्या करिए, भाग दीजिए। तो 3 चौको 12, 4 से 4 कट गया। अब यह 12 है, समाप्त हो जाएगी ये कड़ी 3, तो 12 3 36 और कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे लिख देना। देखिए भाषा कितना जटिल लिखा है। सबसे छोटे त्रिभुज, अरे सबसे छोटे का मतलब है जब 3 बराबर भागों में बटा तो एक का छोटा होगा, एक का निकाल लीजिए, सभी तो होगा बराबर ना। जब तीनों बराबर होगा, छोटा बड़ा क्या मतलब उसमें। अगला सवाल है आपका, जबरदस्त है, मस्त है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 128 सेंटीमीटर है। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने बीज त्रिभुज का निर्माण होता है। इस नए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बीच में बने एक अन्य त्रिभुज ए का निर्माण होता है। ए का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। अब देखिए इसमें भाषा बहुत जरूरी लिखा है। कह रहा है एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाता है, तो 3-4 बराबर भागों में बटेगा कि नहीं, जरूर बटेगा। अब कह रहा है इसके और मध्य बिंदु को मिला दीजिए, और यह जो त्रिभुज बनता है चारों, उस चारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। उस त्रिभुज में एक त्रिभुज बनता है, एक का मतलब 1 2 3 4 कितना त्रिभुज बनते हो नहीं पता है, 1 2 3 4 कितना त्रिभुज बनते हो नहीं पता है, ये 4 त्रिभुज बनते हैं। कह रहा है इन चारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका मतलब है कि हमें केवल बड़े में से
बड़े को 4 भाग में बांट दे रखा था, इस पूरे का पूछा है तो हमें निकल जाएगा। तो 4 भाग में बांट दीजिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो 128 गुणे 128 हो जाएगा। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो कितने भुजाओं बटे 4 में, कितने बांटेंगे 4 में। जैसे ही 4 में बांटेंगे ना, तो यह जो ए भुजा बन रहा था, ए त्रिभुज बन रहा था जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बन रहा है यही तो ए त्रिभुज बन रहा है। इन्हीं का क्षेत्रफल पूछा तो निकाल लीजिए, इन्हीं का क्षेत्रफल आसानी से। 4 चौक को 16 हो जाएगा, तो आप 16 से काटेंगे, डायरेक्ट काट दीजिए, कितना होता है 16 छका आप कहेंगे 128 होता है कि नहीं होता है? नहीं, 16 साथे 16 आठे पहाड़ा या कह रहा पड़ा वो भुला दे रहा है, 16 आठे हो जाएगा आपका 128 है, यानी या तो 4 3 12 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 आठे 32, ऐसे कर सकते हैं। वैसे 16 आठे 128 होता है, 128 हो जाएगा। अब 8 से गुणा कर लेंगे तो 8 64 हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 और 6 बचा आपका, तो 6 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और 8 एकम 8, तो कहेंगे 2 बचा, हो जाएगा 10, यानी कड़ी में 3 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका इतना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, तो 1024 वर्ग सेंटीमीटर। आसान था, भाषा लंबा लिखा था, कुछ नहीं करना है। 128 वर्ग सेंटीमीटर मिलाने से बीच में त्रिभुज का निर्माण होता है, फिर जो नया त्रिभुज बनता है उसको भी बीच में मिला देना है। तो कह रहा उसमें ए त्रिभुज बनते हैं, तो उस ए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो ए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका मतलब बड़े त्रिभुज का हम अगर चौथा भाग 1 2 3 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है त्रिभुज मध्य बिंदु को मिलाने पर, तो हम अगर चौथाई भाग निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा। हमने ए का केवल बड़े का हमने क्षेत्रफल निकाला, उसको चौथाई में बांट दिया तो हमें क्षेत्रफल मिल गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जरा सा देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी जाएगी? तो समझिएगा बात को, कोई भी चाहे परसेंटेज में हो चाहे यहाँ पर हो कहीं भी हो, जब क्षेत्रफल में कमी की बात करेगा तो केवल 2 में कमी होगी, लंबाई और चौड़ाई में। कभी भी लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल किसी का भी हो, आयत का हो, वर्ग का हो, त्रिभुज का हो, वृत्त का हो, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल हो, तो केवल 2 में कमी होगी, 2 में वृद्धि होगी। अलग अलग होगा, दोनों में अलग अलग दिया होगा, समबाहु होगा, अगर भुजा में कमी हो रही है तो लंबाई चौड़ाई दोनों में कमी होगी। तो समबाहु त्रिभुज में भी कितने में कमी होगी? 2 में। इसको 2 तरीके से लगाते हैं। अगर दे दे कमी और कमी, तो कमी माइनस कमी अब प्लस कमी गुणे कमी अब बट्टे 100, यह परसेंटेज था, लेकिन ये नियम लागू होगा 2 पे। दूसरा है अगर वृद्धि और वृद्धि दे दे, तो वृद्धि प्लस वृद्धि अब प्लस वृद्धि गुणे वृद्धि अब बट्टे 100। तीसरा एक आता है वृद्धि और कमी दोनों, तो वृद्धि माइनस कमी है ना, अब माइनस वृद्धि और गुणे कमी अब बट्टे हो जाएगा आपका 100। यह 3 फार्मूले होते हैं, 3 चीजों पर लगते हैं, 3 ये नियम है, ये ट्रिक है। ट्रिक मतलब केवल 2 पर काम देगा, और हम ट्रिक से बहुत बड़ा नफरत रखते हैं। हाँ, उपयोग करना पड़ेगा भाई, आप लोग करना है तो सिखाने के लिए कर देते हैं। नफरत का मतलब है कि ट्रिक क्या करता है, किसी समय पर धोखा देता है। ऐसा नहीं कि न सीखे, परंतु उसका उपयोग जितना हो सके कम करें। क्यों? जब आपको लगे कि हम ट्रिक से ही कार्य कर सकते हैं या ट्रिक से जल्दी मिल जाएगा तब प्रयोग करें, अगर ट्रिक में दिक्कत हो तो न प्रयोग करें। देखिए, तो ट्रिक भी प्रयोग कर लेते हैं। कमी कमी, तो ये कमी कमी है, तो देखिए 20 परसेंटेज लागू होगा, माइनस 20 अब प्लस 20 गुणे 20, तो बट्टे हो जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस आएगा, 20 में से 20 सॉरी ये माइनस होगा ना, 20 और 20 माइनस जुड़ेगा तो माइनस 40 आएगा, और 40 प्लस 2 4 घट जाएगा तो माइनस 36 बचेगा। और माइनस दर्शाता है कमी को, इसलिए 36% की कमी होगी। कभी भी माइनस जो आ रहा है
वो कमी को दर्शा रहा है, इसलिए 36% की क्या होगी, कमी होगी। आया समझ? तो इस तरह लगाएंगे हम। इसको दूसरे तरीके से भी लगाते हैं। चलिए कोई ऐसा अब मिलता है क्वेश्चन आपको, तो उस क्वेश्चन पे हम उसको भी बता देंगे। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 5% की वृद्धि की जाए तथा इसके आधार में 7% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? ऊंचाई में 5% और आधार में 7, फिर वही बात आ गई, आधार गुणे ऊंचाई। तो कर दीजिए, वृद्धि और वृद्धि है, अभी पीछे हम बताए थे। तो 5 + 7 + 5 गुणे 7/100, तो 5 7 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। अब देखिए 5 7 35 आएगा, और जब बट्टे में 0 ना, तो जितने पर 0 हो उतना दशमलव लगा दिया था, इतना मान आएगा। तो 7 5 12 अब प्लस 0.35 आएगा, जोड़ेंगे तो 12.35 आएगा। इतने परसेंटेज की क्या आएगा, वृद्धि। प्लस आए तो दर्शाता है वृद्धि। तो इस तरह लगाएंगे। दो क्षेत्रफल होगा तो 2 ही बार, वृद्धि वृद्धि तो वृद्धि वृद्धि से, कमी कमी तो कमी कमी से लगा रहे होंगे। आ रहा होगा जबरदस्त, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो काहे के बैठे हैं, आए बैठे रहे, शेयर करिए भाई। किससे शेयर करेंगे? अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने जो भी मिल जाते हैं, जितने भी नंबर आपके मोबाइल में हो, सबको शेयर कर डालिए। सभी लाइक कर डालिए। अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी आपको लग रहा हो ये क्लास, आपको कमेंट करिए और उसमें आगे बढ़ाइए। अगर कोई कुछ पूछना है तो कमेंट में आप डालिए, हम उसका जरूर से जरूर आपको सॉल्व करके, हल करके आपको पुनः अब सवाल को जवाब देंगे। तो जरूर ये काम जरूर करिए, शेयर करिए, जितना हो सके आप शेयर करते जाइए, हम आपके लिए सब कार्य करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या है। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, यहाँ दोगुना कर दिया है, और तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है, तब k का मान कितना है? तो ध्यान देखिए, एक चीज ये समझिएगा, जब किसी त्रिभुज की भुजा को दोगुना करेगा ना, तो अगर त्रिभुज है तो दोगुना करेगा, तो अगर आधार को दोगुना किया और ऊंचाई को दोगुना करेगा, तो बताइएगा क्षेत्रफल में लंबाई गुणे ऊंचाई होती, तो लंबाई भी 2 बढ़ेगी और ऊंचाई बढ़ेगी। अब गुणा होता है ना, लंबाई गुणे ऊंचाई होती तो गुणा होगा। अगर एक भुजा को 2 गुना किया और दूसरे को भी 2 गुना करेगा, भुजा ने कर रहा है, लंबाई ने कर रहा है, तो अगर लंबाई को दुगुना किया, चौड़ाई को किया, तो दिया है कि भुजा को दुगुना करता है, तो भुजा दुगुना करेगा। तो बताइए अगर दोगुना करेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि किसी भुजा के लंबाई में या भुजा में दोगुना किया जा रहा है, तो अगर भुजा दोगुना करेगा तो क्षेत्रफल उसका वर्ग है, 2 दूनी 4, 3 गुना करेगा तो उसका वर्ग, 3 त्रिके 9, 4 गुना करेगा तो उसका वर्ग, 4 चौको 16, ये क्षेत्रफल में हो जाएगा। परिमाप में जितना भुजा को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करेगा, जितना भी गुना करेगा उतना ही परिमाप भी गुना होगा। मतलब भुजा अगर 2 गुना किया तो परिमाप भी 2 गुना, अगर भुजा 4 गुना किया तो परिमाप भी 4 गुना। तो आप सीख गए होंगे कि अगर भुजा का गुना करेगा तो क्षेत्रफल का वर्ग, क्षेत्रफल उसका कितना गुना होगा, वर्ग गुना होगा। तो k गुना हो जाता है, तो यहाँ 2 गुना किया तो इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, यानी k का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से सोए हो तो जग जाइए और जगे हो तो सो जाइए, परंतु पढ़ के ही जाइए, पढ़ के ही जाइएगा। आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, बहुत अच्छे क्लास को। आगे, एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई और ऊंचाई से 3 गुनी है। यदि खेत में 25.70 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का कुल खर्च 346.95 रुपए हो, तो खेत की ऊंचाई क्या है? खेत की ऊंचाई पूछा है, और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। ध्यान रखिए, जब ऐसा सवाल आ जाए कि 1 वर्ग मीटर का, 1 हेक्टेयर का इतना रुपये, हमें क्या मिलता है,
काटने में, बिछाने में, बोने में, उगाने में लगता है और टोटल का खर्च पता हो, तो आप बताइए अगर 1 रुपये में या एक टाफी का मूल्य, समझिएगा, एक टाफी का मूल्य 10 रुपये, तो कह दिया जाए कि 100 रुपया में कितनी टाफी, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर जी हम भाग दे देंगे रुपये से रुपये में, तभी तो टाफी की संख्या निकल जाएगी कि 10 रुपया में एक टाफी, तो 100 रुपये में कितनी टाफी, तो आप कहेंगे हम 10 से भाग दे देंगे, बता देंगे 10 टाफी होगी। कितनी टाफी होगी? 10 टाफी। तो आप बताइए जब 1 वर्ग मीटर या प्रति 1 हेक्टेयर का मूल्य पता है और टोटल भी खर्च पता है, तो एक का मूल्य में से टोटल मूल्य में भाग दे देंगे तो वो एरिया आएगी, क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में ही तो कटाई होगी, खेत का जो चौड़ाई लंबाई वही तो काटेंगे, वही तो बुआई करेंगे। तो यह कार्य करना है आपको, तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, इस एक में से इस टोटल में भाग देना था, हमें क्षेत्रफल आ जाएगा और क्षेत्रफल बराबर यही होता है, तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं, तो 346.95 है, यहाँ है 95, इस 95 में भाग दिएगा 25.70 से, लेकिन बात ध्यान रखिएगा यहाँ हेक्टेयर दे रखा है और आपका ऑप्शन दिख रहा है मीटर में, तो हेक्टेयर को मीटर में बदलेंगे, तो 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो यह हेक्टेयर में, जबकि आपको निकालना है मीटर में, तो हम इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10,000 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा कर देंगे? 10,000 से गुणा कर देंगे। आगे बेटा, अब देखिए दशमलव है तो भाग देने पर दशमलव घट जाता है, तो नीचे भी 2 अंक पे है और ऊपर भी 2 अंक पे, समाप्त हो गया। हाई 0 से 0 कट जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट काट भी सकते हैं, यहाँ आधार भी दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है, हमें आधार भी नहीं दिया है, नहीं दिया है, लिखा है लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी, कितनी गुनी है? 3 गुनी, तो हमें यहाँ मान रख लेना चाहिए था, लंबाई ऊंचाई से 3, यानी ऊंचाई अगर h है तो लंबाई आपकी 3h हो जाएगी, आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3h हो जाएगी, तो 3h गुणे हो जाएगा h, तो बराबर आपका इतना आ रहा है। देखिए काट के दिखाई देते हैं, 95/257। अब देखिए 3 से यह कट जाएगा, तो 3 से इसे काट कर छोटा कर लीजिए, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, बचेगा 2, सॉरी 1, 16 हो जाएगा, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 6 18, 3 5 15। अब चाहे तो आप 257 से डायरेक्ट भाग दे दे, नहीं आती भाग तो छोटा कर ले, वैसे डायरेक्ट भाग देंगे तो अति उत्तम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 257 से चाहे तो इसमें पूरा पूरा भाग दे दे, तो आप कहेंगे कैसे भाग दे, हमें तो आ ही नहीं रहा है, तो अनुमान लगा लीजिए, या तो 5 7 5 12 2 14 नहीं कटता है, भाग दीजिए, 2 5 10, 2 5 10, तो आप कहेंगे 1156 है और 5 बार ले जाएंगे तो 5 25 है, भाग जाएंगे, तो 4 बार ले जाइए, कितने बार ले जाइए आप? तो 4 बार ले जाइए, ले जाएंगे 4 बार, और फिर 4 बार जाएगी भाग, 2 चौक को 8 और 5 चौक को 20, 200 हो जाएगा, और 8 200 और 7 5 35 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1035 आ गया, आया कि नहीं आया? देखिए 2 चौक को 8, 4 800 और 5 चौक को 20, 200, 8 10, 7 चौक को 28, सॉरी 7 चौक को 28 आएगा, 7 4 बनेगा ना, तो 7 चौक 28 आएगा। 1156 में से आप 1028 घटा लेंगे, तो कहेंगे कितना बचेगा? अरे 56 में से 28 घटाएंगे तो 28 बचेगा, और 100 और बचेगा, तो 128 बचेगा, 128 बचेगा, और ये 5 उतारेंगे तो 5 बार में पूरा कट जाएगा, यानी 5 बार में पूरा कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कट गया नहीं कट गया? ये बिल्कुल कट गया। हाई 1000 बचा था, देखिए हमने गुणा नहीं किया था, ये 1000 आपका बचा था, 1000 से गुणा कर लेंगे तो आप कहेंगे 45,000 आ जाएगा। यहाँ बचा था 1/2 और h स्क्वायर, तो आप h स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये 2 चला जाएगा गुणे में, तो कहेंगे 45 गुना 90 आ जाएगा, आप कहेंगे तो 90,000 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि h बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा,
तो वर्गमूल में आप कहेंगे 300 आ जाएगा, तो 300 मीटर आ जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी भी है, हमने सिखा भी दिया कैलकुलेशन, ऐसा भी नहीं है कि सर जी सवाल आप बता रहे हैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा रहे हैं। नहीं तो हमें लगाना होता, हम ऐसे जल्दी से लिख देते, लगा चले जाते। हमने सिखाया कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतर सवाल था। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम आगे। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, मस्त है। आप लोग जैसे भी होंगे मस्त होंगे। नहीं कहा जाता है मस्तों की दुनिया है, मस्तों की दुनिया है, मस्त भी रह लेते हैं। तो आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, हमें उम्मीद है। दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात एक संबंधे वाई है तथा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ए संबंधे भी है, तब इसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो बताइए यहाँ दो त्रिभुज है, तो एक के लिए आधार मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ दिया आधार का अनुपात एक संबंधित, एक का आधार x है, दूसरे का आधार y, ऊंचाई दिया है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, ऊंचाई नहीं दिया है। तो आधार अगर एक का x है और ऊंचाई एक का मान लेते हैं h1 और दूसरे का मान लेते हैं y दिया आधार और h2 मान लेते हैं, है ना, ये मान लिया हमने h1 और h2 बराबर। ये देखिए पहले का क्षेत्रफल है, दूसरे का, दोनों का अनुपात आ गया। अब दोनों के अनुपात दे रखा है क्षेत्रफलों का ए संबंधे बी, हम ए संबंधे बी लिख दिए। अब बताइए ये तो उभयनिष्ठ है, 1/2 और 1/2 कट जाएगा, यहां से हम निकालेंगे, सॉरी ए संबंधे बी, तो ए बट्टे बी लिखिए, संबंधे का मतलब बट्टे भी होता है, ए बट्टे बी लिख दीजिए। अब बताइए तो ये गुणा कर लेंगे, आपके लिए गुणा कर दे रहे हैं ना, तो लगाने के लिए डायरेक्ट लग जाता, गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर जी आएगा ए एक्स h1 बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो आप कहेंगे ए वाई h2 आएगा। पूछ रहा है h1 संबंध है, h2 पूछ रहा है, तो h1 का गुणांक a2 के पास और h2 का गुणांक a1 h1 के पास हो जाएगा, h2 का गुणांक, तो इसका है ax, ये चला जाएगा यहाँ पर, और इसका है ay, ये आएगा यहाँ पर, a से a कटी जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, y संबंधे x, सॉरी यहाँ क्या दिक्कत होगी, y संबंधे ये b है, हमने गलत किया, यह बाबू b है, यहाँ आपका b था जी, यह आएगा आपका b, गलत हो गया, तो आपका इसमें b आएगा, ठीक ना, यहाँ a था, ये दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। h1 संबंधे h2, तो यहाँ आपका हो जाएगा आपका ay और यहाँ हो जाएगा आपका bx, तो कटेगा नहीं, तो आपका ay संबंधे bx आएगा, तो ay संबंधे bx आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह आप लगा सकते हैं, देखिए कितना आसान है, क्षेत्रफल दिया था, आधार दिया था, ऊंचाई का अनुपात लग जाएगा। इसके बाद भी आपका सवाल जबरदस्त है, मस्त है, एकदम से अच्छा है, एकदम से बेहतरीन सवाल है आपका, ये त्रिभुज का सवाल है। एक त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यह हो गया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। कह रहा है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 3 गुना है, कितना है, 3 गुना है, तो इसके 3 गुना है ना, तो इसका भी होगा 1/2, ऊंचाई दे रखा है, इसका आधार मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं 45, हल कर देंगे, 3 गुना है, इस त्रिभुज के 3 गुने के बराबर है, तो अगर हम इसमें से 3 गुना कर दें तो यह इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, इसका 3 गुना कर दें इस क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हल कर दीजिए, 15 गुना 30 अब 15 तिया 45, 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा और 3 से 3 कट ही जाएगा, तो ये 25 गुना 50 आ जाएगा, तो x बराबर आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात उसका आधार कितना हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो पहले का त्रिभुज का क्षेत्रफल था उसका 3 गुना कर देंगे तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा,
पहले का क्षेत्रफल यही है, हम इसमें 3 से गुना कर दिए, दूसरे का क्षेत्रफल आएगा। दूसरी की ऊंचाई पता थी, आधार ज्ञात करना था, हल कर दिए। आगे एक अंतिम क्वेश्चन आपका बता देते हैं, इसके बाद आपको कल बताया जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा कल। आज अंतिम क्वेश्चन आपका एक त्रिभुज का है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाएं की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कह रहा है मध्य बिंदु को मिलाने से बनी रेखा का। तो यह बात ध्यान रखिएगा, यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इसके मध्य बिंदु को मिलाने से कह रहा है जो त्रिभुज बना है ना, बना त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल पूछा था, हमें पता है, तब भी ये त्रिभुज 4 बराबर भागों में बटेगा। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 1/2 आधार हुए ऊंचाई, और जब 4 बराबर भागों में बटेगा तो 4 से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3/2 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा जब भी मध्य बिंदु को मिलाएंगे। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाने से बना त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटेगा, तो बांट दीजिएगा, आ जाएगा आपका 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा, पूरा क्लास मस्त लगा होगा। आप एक बार पढ़िए, फिर ऐसे क्वेश्चन को आप दोबारा हटिए, फिर लेकर आएंगे हम अभ्यास के लिए आपको क्वेश्चन। तब तक के लिए देखते रहिए यशवी क्लासेस। आप रौना पार आप सर्च मारिए और देखते रहिए। अब अगले क्लास में मिलेंगे फिर से एक बार आपको चतुर्भुज लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।